जादुई जुगनुओं की घाटी। हिमाचल की पहाड़ियों पर बसा एक बहुत सी सुंदर गांव था। उस गांव में किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। हमेशा बीमार रहने की वजह से दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी। गरीबी की वजह से इलाज भी नहीं हो पाता था। किरण को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। दादी 2-4 घरों में साफ सफाई करती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। किरण ने किसी तरह 12वीं की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम आने वाला था। एक बार वहाँ की घाटी में एक मेला लगा था। दादी, सभी लड़कियाँ आज शाम को मेला देखने जा रही है, मुझे भी जाना है। किरण, मैं तुम्हें घाटी में अकेली कैसे भेज सकती हूँ? दादी, मैं अकेली कहाँ हूँ, और लड़कियों के माता पिता भी तो जा रहे हैं। हाँ, पर तू तो अकेली ही जाएगी। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुझे अपने साथ लेकर जाती। सयानी लड़की को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ले देकर तू ही तो मेरे जीवन का सहारा है। तुझे कुछ हो गया तो मैं इन्हीं घाटियों में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। दादी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए कैद बन गया है। मैं 17 साल की हूँ, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अपना क्या, दूसरों का भी ध्यान रखना जानती हूँ। तू ठीक कहती है, मेरा प्यार कभी कभी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। ठीक है, तू जा, पर मेले से सबके साथ ही वापस आ जाना। किरण दादी के गले लग गई। मेरी प्यारी दादी, तुम बहुत अच्छी हो। उसको मेले में भेजते हुए दादी का दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा था, पर बच्ची की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ा। मेले में कुछ खा लेना, बहुत सावधानी से जाना। दादी, मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ। किरण खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ नीचे घाटी में उतर रही थी। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होने लगा था, कुछ बादल भी थे। किरण उससे पहले कभी घाटी में नहीं गई थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ वाली घाटी पर पड़ी। देख रीना, उधर वाली घाटी में लगता है कोई शहर है। कितनी रोशनी है वहाँ। इतनी रोशनी तो मेले में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। चुपचाप मेला देखने चल, इधर उधर क्यों अपना ध्यान भटका रही है? तभी किरण का ध्यान दूसरी घाटी की तरफ जाने वाले मोड़ पर गया। मैं जरा उस घाटी की तरफ से होकर सीधे मेले में पहुँचती हूँ, तुम लोग चलो। इतना कहकर वो मोड़ से नीचे उतर गई। रात होने वाली थी। पहाड़ियों के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की अभ्यस्त तो थी ही, वो सरपट भागी जा रही थी। अचानक घाटी में उतरकर उसे एहसास हुआ कि वहाँ तो कोई शहर नहीं था, बल्कि लाखों जुगनू घाटी में इधर से उधर उड़ रहे थे। उन्हीं की रोशनी से घाटी जगमगा रही थी। बाप रे, इतना खूबसूरत नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। किरण पास की एक चट्टान पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अचानक एक जुगनुओं का झुंड उसके पास आया। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम लोग कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे बोल सकते हो? ये हमारी घाटी है, यहाँ कभी कोई इंसान नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? हमारी घाटी जादुई है, जो यहाँ आता है वो इसके जादू में उलझ कर रह जाता है। ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारी घाटी में? तुम थोड़ा सा नीचे जाओगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ मेला देखने, फिर किसी दिन जरूर आऊंगी तुम्हारी जादुई घाटी में। किरण उठने लगी तो उसने देखा रात हो गई थी। ओहो, रात हो गई, मुझे जल्दी जाना होगा वरना सब लड़कियाँ चली जाएंगी। वो लंबे लंबे कदम भरती हुई मेले में चली गई। मेले में उसे उसकी सहेलियां मिल गई। फिर वो जुगनुओं की बात भूल गई। घर आई तो क्या क्या था मेले में, कुछ खाया पिया? दादी, आज मैंने मेले से भी अच्छी जगह देखी। तू कहाँ गई थी? पहाड़ी की दूसरी तरफ वाली जुगनुओं की घाटी में। मैं इसलिए तुझे घाटी की तरफ नहीं भेजना चाहती। क्यों दादी, क्या आपने उस घाटी के बारे में कुछ सुना है? सुना है नहीं, भुगत रही हूँ। तेरे माता पिता ने भी मनमानी की थी। गांव वालों ने कितना मना किया था कि उस घाटी में मत जाओ, पर वो जवान थे, कुछ नया करना चाहते थे, नहीं मानते थे। एक बार गए तो वापस नहीं आए। दादी,
मैं नीचे तक नहीं गई थी। उसने जुगनुओं के बोलने की बात दादी से छुपा लिया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा है तेरे हाथ पीले कर दूं और तू ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दे। दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कभी उधर नहीं जाती। क्या बताती? एक बार एक साधु आए जिन्होंने मेरे बेटे की आव भगत से खुश होकर उसे 2 डिब्बे दिए। जो भी घाटी में जाकर घाटी के कुछ जुगनुओं को इन डब्बे में बंद कर लेगा, उसका पूरी जादुई घाटी पर अधिकार हो जाएगा। हमारे बेटे बहू रात के समय ही वो डिब्बा लेकर कब घाटी में चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। उनमें से एक डिब्बा अभी तक रखा हुआ है। दादी, कौन सा डिब्बा? मुझे भी दिखाओ। रसोई में ऊपर ही रखा है, परंतु तू उस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाएगी, समझ गई? दादी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रात में दादी के सोने के बाद किरण ने रसोई में ऊपर रखे डिब्बे को उतार लिया। देखा तो उसके भीतर जाल बने हुए थे। इसके बाद दरवाजा खोलकर घाटी की तरफ चल पड़ी। अंधेरे में उसे डर भी बहुत लग रहा था, परंतु उस पल तो उसके सिर पर अपने माता पिता के अधूरे काम को पूरा करने की जिद सवार हो गई थी। मैं घाटी के उसी पत्थर पर बैठकर ही तो कितने जुगनुओं को इस डिब्बे में बंद कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल नीचे जाने की जरूरत ही क्या है? वो बड़ी सावधानी से अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए उसी चट्टान पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जुगनुओं का जगमगाता दल उसके पास आ गया। अरे वाह, तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं फिर आऊंगी, तो मैं आ गई। किरण ने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और जुगनुओं से बातें करने लगी। तभी उसके डिब्बे में लड़ते भिड़ते बहुत से जुगनू गिर पड़े और उनके शरीर पर शहद चिपक गया। उसने डिब्बे में देखा तो हजारों जगमगाते जुगनू फड़फड़ा रहे थे। उसने डिब्बा बंद कर दिया। अचानक पूरी घाटी जगमगा उठी और उसके सामने चमकती सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी। किरण ने डिब्बा मजबूती से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ आने के लिए मुड़ गई। तभी घाटी से एक आवाज आई। इस जादुई घाटी में तुम्हारा स्वागत है, नीचे आ जाओ। अब से इस जादुई घाटी पर तुम्हारा राज है। तुम जिसको चाहो उसको कैद करो और जिसको चाहो उसे आजाद कर दो। क्यों? मैं ही क्यों? आज तक मैं इन जुगनुओं की कैद में थी। तुमने उनको अपने डिब्बे में बंद करके इस घाटी को शाप मुक्त कर दिया है। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। ये घाटी बरसों से वीरान पड़ी है। न बच्चों की किलकारियां है, न बुजुर्गों की धौंस है, न शादी की शहनाई है, न दुल्हनों की रौनक है। ये जुगनू इतने शक्तिशाली कैसे हैं? एक जादूगरनी ने इस घाटी को शापित करके यहाँ जुगनुओं को रखवाली के लिए छोड़ दिया है। अब जुगनुओं का मुखिया तुम्हारे डिब्बे में फड़फड़ा रहा है। इस डिब्बे का क्या करूं? अभी इसे बंद रहने दो। तुम घाटी में आओ, वहाँ कैद लोगों को मुक्त करो। फिर एक यज्ञ करना होगा। उस हवन में इस डिब्बे को डालते ही ये इनकी पूरी प्रजाति भस्म हो जाएगी। किरण धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। वहाँ बहुत सारे लोग कैद में थे। उसने सबकी लोहे की हथकड़ियाँ खोल दी। सभी लोग ऊपर आ गए। अब मैं जाकर दादी को बताऊंगी कि मैं जादुई घाटी की रानी हूँ। वो जब अपने घर आई तो, किरण तू कहाँ चली गई थी? मैं रात भर तेरी राह देख रही थी। ये देख, आज कितनी खुशी का दिन है। देख तो कौन आया है। अरे ये तो वही बहादुर लड़की है। क्या ये हमारी किरण है? माँ, बापू, अब से वो जादुई घाटी हमारी है। चलो नहा धोकर उस घाटी में चलेंगे और वहाँ एक यज्ञ करवाना है। पूरा गांव और आसपास के सभी लोग घाटी में पहुँच गए। यज्ञ हुआ। जुगनुओं से भरा डिब्बा हवन कुंड में डाल दिया गया। पूरी घाटी शाप से मुक्त हो गई। घाटी ने किरण को घाटी की रानी घोषित कर दिया। दादी, हम किसी एक घटना को अपने मन की फांस बना लेते हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियों को देते जाते हैं। अगर मैंने आपकी उस डर को मानकर ये कदम ना उठाया होता, तो घाटी अभी भी जुगनुओं की कैद में रहती और मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं मिलते। हाँ बेटी, मैं गलत थी। अब तो तुम रानी हो, जो चाहो सजा दे सकती हो।
दादी, मैं रानी तो आप महारानी हैं। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अब उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर गई थी। चारों तरफ जादुई घाटी की रानी किरण की ही चर्चा थी।